इंडियन रोड्स पर किस तरह से न्यूसेंस बढ़ता जा रहा है, किस तरह से लोग बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। ये आप सभी अक्सर ही वीडियोस में देखते आ रहे होंगे। ना तो ऐसे लोगों को किसी भी तरह का कोई कानून का डर होता है, ना ही उनको कोई फर्क पड़ता है कि हमारे इस उल्टे सीधे हरकतों से किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो रहा होगा या फिर उसका कितना नुकसान हो सकता है। अभी रिसेंटली तेलंगाना के हैदराबाद से ये वीडियो सामने आया था, जिसे आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा भी होगा। वीडियो में स्टार्टिंग से ही दिख रहा है कि रात का समय है, सिटी के अंदर वाला रोड है, काफी सारी भीड़ इकट्ठा है और सामने ये जो आपको गोल्डन सिटी दिख रही होगी मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ, उसका ड्राइवर पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है और पुलिस जो आसपास खड़ी हुई है वो इतने ज्यादा गुस्से में है इस सिटी के ड्राइवर के ऊपर कि वो इस पर लाठियां बरसाए जा रहे हैं। हालांकि ये हरकत करने से पहले उन्होंने शायद गाड़ी के ड्राइवर को रोकने की पूरी कोशिश की। जब वो नहीं रुका, भागने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया और आसपास आप देख सकते हो कई सारे पुलिस वाले इकट्ठा हो गए हैं। गाड़ी पर लगातार डंडे और लाठियां मारे जा रहे हैं, जिससे गाड़ी का शीशा वगैरह टूट गया है। अंदर बैठे कुछ पैसेंजर्स जो कि यंग एज के लड़के ही थे, वो भाग भाग कर इधर उधर जा रहे हैं। हालांकि इसके ड्राइवर को पुलिस बाहर निकालती है और सामने जिस क्रिस्टा ने इस सिटी को रोका है उसमें ले जाकर बैठाती है। बाकी और लोगों को भी भाग कर ये शायद पकड़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि भाई ने एक मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया हुआ था, बल्कि बताया जा रहा कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस फैला रहे थे। कई सारे लोग थे, ये गाड़ी थी, कुछ बाइक वाले थे जो आपस में रेस कर रहे थे और काफ़ी तेज एक्सेलरेट करके लोगों को परेशान भी कर रहे थे। और इसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें आप देख सकते हो कि बीच सड़क पर काफ़ी सारे लड़के खड़े हुए हैं। सबकी एज वही 20-22 साल के आसपास वाली ही लग रही है और ये लोग पूरा वही फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी वाला सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई लोग शायद ये भूल गए कि वो मूवी थी, वहाँ पर ड्राइवर्स पुलिस से बचकर भाग जाते थे। लेकिन ये रियलिटी है, यहाँ पर आप भाग नहीं सकते हो। खैर न्यूज में ये भी बताया गया था कि बार बार इनको वार्निंग दी गई, लेकिन ये लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया। इस वीडियो को मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी डाला था और वहां पर मैंने लिखा था कि क्या ये जस्टिफाइड है पुलिस के द्वारा, क्योंकि भाई मुझे पहले वाला वीडियो तब तक मिला नहीं था। ये बिफोर वाला वीडियो अभी 2-3 घंटे पहले ही सामने आया है। तो वहां पर उस वीडियो को देखकर काफी सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं, रेजिडेंशियल एरिया में ऐसी हरकतें करते हैं, रेस करते हैं और पब्लिक रोड्स पर डिस्टर्बेंस फैलाते हैं, जिससे लोगों के जान को भी खतरा होता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से जस्टिफाइड है। बाकी देखते हैं कि पुलिस इन पर क्या एक्शन लेती है। नो डाउट गाड़ी तो यहाँ पर सीज कर दी गई होगी, बाकी जो लड़के होंगे उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। यह अगला इंसिडेंट रिसेंटली बिहार के बेगूसराय से सामने आया था, जिसमें आप देख सकते हो कि एक लेडी एक आदमी को पकड़े हुई है और ये काफी बुरी तरह से उनको पीटे जा रही हैं। ये आदमी जो है वो इस व्हाइट वाले पिकअप का ड्राइवर है। एज पर द रिपोर्ट NH-28 के एक टोल प्लाजा पर पिकअप की और ये लेडी एक सियाज चला रही थी। उन दोनों गाड़ियों के बीच किसी वजह से टक्कर हो गई, जिसके बाद लेडी पिकअप के ड्राइवर के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क गई और लगातार उन्हें पीटे जा रही हैं। और भाई ये कोई नॉर्मल सीन नहीं है, ऐसा शायद ही आपको पहले कभी देखने को मिला होगा। यहाँ पर मैं पूरा वीडियो प्ले नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वीडियो के स्क्रीनशॉट्स को देखकर आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा भड़की हुई हैं और किस तरह से पिकअप के ड्राइवर को मार पीट रही हैं। इनफैक्ट ये लगातार गालियां भी दे रही थी। अब वीडियो को थोड़ा सा आगे कर जब हम दोनों गाड़ियों की हालत देखते हैं, ये देखते हैं कि किस तरह से दोनों गाड़ियां लड़ी हैं, तो आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि इसमें गलती एग्जैक्टली किसकी थी। सियाज ने पीछे से आकर पिकअप को हिट किया है। अब हो सकता है कि पिकअप के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेकिंग कर दी हो, सडन ब्रेकिंग कर दी हो किसी के आ जाने की वजह से या फिर किसी और रीजन से, और सियाज की जो ड्राइवर है यानी कि लेडी, वो टाइमली अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाई, ये सीधा आकर पिकअप के पीछे घुस गई। तो ऐसे एक्सीडेंट्स में हमेशा आपको एक चीज़ बताया जाता है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो अपने सामने वाले गाड़ियों से, क्योंकि आगे वाली गाड़ियां कई बार किसी भी वजह से ब्रेक लगा सकती हैं। अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे तो आप टाइमली अपने गाड़ी को रोक सकते हो और इस तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा चिपक कर गाड़ी चला रहे होगे तो जाहिर सी बात है आप पीछे घुस जाओगे। हालांकि यहाँ पर एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि पिकअप के ड्राइवर ने ब्रेक क्यों लगाया या फिर उन्होंने गाड़ी की स्पीड को क्यों स्लो किया, लेकिन जो भी हो गलती यहाँ पर ज़्यादा सियाज के ड्राइवर की रही होगी। लेकिन फिर भी वो पिकअप के ड्राइवर को पीट रही हैं और लगातार उससे पैसे मांग रही हैं कि हमारी गाड़ी में जितना भी नुकसान हुआ है पूरे पैसे निकालो और उसको बनवा कर दो। और भाई न्यूज रिपोर्ट में तो ये मेंशन है कि पिकअप का ड्राइवर नॉर्मली बस टैक्स देने के लिए रुका था, तभी पीछे से आकर सियाज उससे लड़ गई है। जैसे साफ पता चल रहा है कि पिकअप के ड्राइवर ने किसी भी तरह का कोई सडन ब्रेकिंग नहीं किया है। अगर ये सही है तो इसमें पूरी गलती सियाज का ड्राइवर की यानी कि इस लेडी की है और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले यहाँ गाड़ी
बिल्कुल ऐसा ही एक और शॉकिंग इंसिडेंट रिसेंटली हिमाचल प्रदेश से भी सामने आया है। एज पर द न्यूज रिपोर्ट, हिमाचल के शिमला में HRTC बस यानी कि हिमाचल गवर्नमेंट बस के ड्राइवर ने अपने सामने चल रहे 2 व्हीकल्स को ओवरटेक किया और आगे की तरफ निकल गई। अब ओवरटेक करने के बाद बस का ड्राइवर जो है वो अपने लेन में आता है और नॉर्मल तरीके से गाड़ी को चलाने लगता है। लेकिन तभी होता क्या है, पीछे से एक स्कॉर्पियो बस को ओवरटेक करते हुए आगे आती है और बार बार ब्रेक लगाकर इसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। अब एक जगह पर होता क्या है, ड्राइवर बस के स्पीड को काफी स्लो कर देते हैं, जिसके बाद पीछे वाली गाड़ी जो होती है, दूसरी गाड़ी होती है, उससे कुछ लोग उतर कर आते हैं और सीधा बस का डोर ओपन करके ड्राइवर को खींच कर बाहर कर देते हैं। एज पर द ड्राइवर ये सारी चीजें जब हुई तब बस थोड़े बहुत स्पीड में थी, मतलब जोली मूव हो रही थी, जिसके तुरंत बाद बस के कंडक्टर ने हैंड ब्रेक खींचा है और गाड़ी रुकी है। अब बस ड्राइवर को उतारने के बाद क्या हुआ वो तो आप वीडियो में काफी क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर भी पूरा वीडियो ऐड नहीं किया जा सकता, आप कई सारे न्यूज में देख सकते हो, हर जगह ये पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट्स से और थोड़े बहुत वीडियोस को देखकर आपको साफ साफ अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो गाड़ी वाले लोग हैं वो बस ड्राइवर के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी लोगों ने बस ड्राइवर को काफी ज्यादा मारा पीटा, इनका सर फोड़ दिया है, लगभग 6 टाके इनके सर में लगे हुए हैं। वहीं भाई शॉकिंग चीज ये भी देखने को मिली कि मारने वालों में सिर्फ लड़के नहीं थे, बल्कि एक लड़की भी मौजूद थी जो एकदम से गुस्सा होकर बस ड्राइवर को पीटे जा रही हैं। और इससे भी शॉकिंग ये था कि ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि बस ड्राइवर ने इनके गाड़ियों को ओवरटेक कर दिया था। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो कि आज के समय लोग कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ इतने से चीज पर ये लोग भड़क गए और इतना ज्यादा ड्राइवर को मार पीट दिया, जिससे ये साफ साफ पता चलता है इनके अंदर ना तो कानून का डर है, ना ही ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज बची हुई है। और भाई अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस इंडिया में लगभग रोज देखने को मिल रहे हैं। एक तो लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इन हरकतों से ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, हम मार पीट देंगे किसी को, वीडियो सामने आ जाएगा, कुछ घंटों के लिए पुलिस हमको थाने में बैठाएगी, फिर छोड़ देगी। जिसके पास पैसा होता है, पावर होता है, सिर्फ उसी की बात सुनी जाती है आज के टाइम पे। यहाँ पर भी पुलिस ने स्टार्टिंग में ज्यादा कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन मीडिया ने इस न्यूज को इतना ज्यादा वायरल कर दिया सारे जगहों पर। और जो वहाँ का ड्राइवर यूनियन था उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया कि अगर इनको टाइमली अरेस्ट नहीं किया गया सारे लोगों को और इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो हम सारी बसें बंद कर देंगे। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और इनमें से 4 लोगों को अरेस्ट करके थाने में बैठाया गया। अब देखते हैं इनके ऊपर क्या केस होता है, क्या एक्शन लिया जाता है। अपनी गाड़ी आगे लगाई और हमारे ड्राइवर को चलती गाड़ी को सीट से उतार के पीटना शुरू कर दिया। बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा और बड़ी अनहोनी आज हो सकती थी कि अगर कंडक्टर वो हैंड ब्रेक नहीं लगाता तो कम से कम 40 सवारियाँ जो वॉल्वो में बैठी थी वो उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती थी। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक हैं। ऐसी चीज़ें आपको आए दिन देखने को मिलती आ रही होंगी, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों से जहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। लोग ना तो तमीज़ की गाड़ियाँ चला पाते हैं, वहाँ पे कहीं भी उल्टे सीधे तरीके से घुसा देंगे, डिवाइडर के ऊपर चढ़ाने लगेंगे, रॉन्ग साइड में लेकर जाने लगेंगे अपने गाड़ी को। और ना तो इन जैसे लोगों के अंदर इतनी तमीज़ होती है कि ये दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकें। कुछ भी थोड़ा बहुत होगा तुरंत भड़क जाएंगे, मारने पीटने लगेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे जगहों पर पुलिस को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। बाकी आप कैसे लोगों पर क्या मानना है और ऐसे केसेस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।